दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है कौसा के म्यूनसिपल स्कूल में, स्कूल नंबर 13 में अल इमदाद फाउंडेशन की जानिब से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अधीन यहाँ पर सिलाई, इसके अलावा दूसरे कुछ ऐसे असेसमेंट कोर्स है जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को जमा किया है। स्किल इंडिया ट्रेनिंग 15 जुलाई सन 2015 को भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके ज़रिए मकसद था कि देश के सारे जो यूथ्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस कराई जाए, कुछ ट्रेनिंग कराई जाए ताकि वो ओवरसीज़ यानी कि भारत के अलावा बाहरी देशों में भी अपने रोज़गार को कमा सकें। अल इमदाद फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं इशरत शेख हमारे साथ मौजूद है। 3 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया है और इसमें इनकी मेहनत जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूलों का जो मसला फीसों का लेकर चला था, इसको लेकर इशरत भाई की अपनी एक अलग मेहनत है, उसकी एक अलग तारीख है, वो हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। खैर आज इस ताल्लुक से उनसे बात करेंगे। इशरत भाई क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीवी चैनल या माध्यम न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा कि देखिए ये एक एनजीओ का एक प्रोग्राम है जो स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। ये जैसे कि आपने बताया कि 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका बेसिक मकसद ये है कि सीखो कमाओ, और जो बेरोज़गार हैं यानी 18 साल से 35 साल के जो लोग हैं जो बेरोज़गार इस सेक्टर के अंदर में आते हैं, उन लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ पहुँचे। इसमें छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, सिलाई के कोर्सेज हैं, मोबाइल के रिपेयरिंग है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हॉस्पिटलिटी है, साफ सफाई का है, ऐसे छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं उसको कराया जाता है। तो ये हम जैसे एनजीओस इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम उसको अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में सिखाते हैं। साथ साथ में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से भी लोग आए हुए हैं? या बिल्कुल, यहाँ पर जो असेसमेंट चल रहा है, आज जो 3 दिन का जो हमने असेसमेंट लिया है, मोर देन 570 स्टूडेंट्स का हमने एनरोलमेंट लिया है। हमारे पास इंक्वायरीज मोर देन 1000 के ऊपर गई थी, लेकिन हमने कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, कुछ को वेटिंग लिस्ट पे डाला है। लेकिन जो फाइनल लिस्ट हुए हैं 570। डिस्क्वालीफाई होने की वजह ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, किसी के डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है। आधार कार्ड बाहर का है, मतलब यूपी बिहार का आधार कार्ड है, हमें महाराष्ट्र का या मुंबई और थाने का आधार कार्ड होना चाहिए, और उनका अकाउंट नंबर भी उन्हीं के नाम का अकाउंट होना चाहिए ताकि उनकी जो स्टाइपेंड, जो गवर्नमेंट जो स्टाइपेंड देती है वो सीधा सीधा उन तक पहुंच सके। कितने बैचेस हुए अब तक? ये ऑलमोस्ट 7-8 बैचेस कंप्लीट हो गए हैं अभी, और कल भी हमारा हो चुका था। कल भी अराउंड हमारे 8 बैचेस हमने कंप्लीट करी थी। कल का आखिरी दिन है, तो हमें कंप्लीटली 570 स्टूडेंट का 30 बैचेस के हिसाब से हमने उनको कंप्लीट करवाना है। इंटरेस्ट है मुंबई की आवाम का इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हद तक लोग, देखिए हर जगह पर लोग कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट उनको क्रिएट कराना पड़ता है। आप जैसे मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोग, जो मीडिया है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, हमारे जरिए से जो मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं, वो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और ये मुहिम आगे चलती रहेगी और इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल आ रहा है लोगों का। नहीं, कुछ जैसे कि अभी यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ स्टाइपेंड के तौर पे, कुछ तोहफे के तौर पे सरकार भेजती है अकाउंट में, तो मेरे ख्याल में उसका लालच कुछ लोगों को है। क्या कहेंगे उस तरह? ये देखिए, स्टाइपेंड यानी शक्ल में जो दी जाती है आने जाने के खर्च, सरकार जो स्टाइपेंड देती है, इसमें कोई सैलरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग जो आते जाते हैं, जो उसके लिए छोटा सा एक मुआवजा देती है, 1500 की शक्ल में, 4000 की शक्ल में, 4500 की शक्ल में। इससे पहले जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे जो कराया था, उसमें बाकायदा 4500 लोगों के अकाउंट में आए हैं, और ये उनको मदद के तौर पे वो किसी इस्तेमाल में अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं जब चल रहा है? नहीं, ये अभी कंप्लीट हो गया है। ये होने के बाद में अल्लाह ने चाहा तो जून जुलाई में फिर से हम कंटिन्यू, ये एवरी 3 मंथ्स का हम कोर्स कंटिन्यू करते जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं अवाम से अपील करूंगा कि इस तरह की जब हमारी अपील होती है तो आप लब्बैक कहें और हमारे ऑफिस पे आएँ या हमारे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें और अपना फॉर्म इनरोलमेंट कराएं और इसका भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं एक माइनॉरिटी, ये सेक्शन है मुमरा के अंदर में, ये जो कोर्सेज हो रहे हैं, ये जो स्कीम्स है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। मुमरा एक माइनॉरिटी इलाका है। ये स्कीम जा रही थी डोंबिवली में, या स्कीम जा रही थी बोरीवली में या थाना में जा रही थी, तो हमने उससे ऑफिसर्स को, बाकी लोगों को, जिम्मेदारों को हमने ये कहा कि मुमरा में क्यों नहीं, मुमरा में भी माइनॉरिटी इलाका है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स होगी हम उमरा कौसा में लॉन्च करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा हमारी माइनॉरिटी कौम को पहुंचाएंगे। आगे अल इमदाद फाउंडेशन की मज़ीद क्या कोशिश है, क्या इरादे आगे?
मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस तरह के तमाम कोर्सेज हम यहाँ थमेंगे नहीं, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम है, लोग शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हम तक नहीं पहुँचती है या गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। देखिए स्कीम्स हर जगह पर है। जैसे आपने कहा 2015, जब ये 2015 में और 2009 में जो RTE का जो था, ये सब टाइप के बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, लोग नहीं जानते हैं, लोग अवेयर नहीं। यूथ में इंटरेस्ट का इशरत भाई देख रहे हैं ना आप, यूथ कहा जा रहा है कि जैसे यूथ को एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए कोशिश की जा रही है कि ख़त्म करो, किसी भी तरह से उनको दूसरी चीज़ों में मिल जाओ। कुछ लोगों के ज़रिए जो सुधर रहे, जैसे अल इमदाद फाउंडेशन की एक मिसाल देखी है मैंने, और दूसरी ऐसी कई फाउंडेशन आपकी तरह शहर में काम कर रही है, जो कोशिश तो कर रही है कि लोगों तक इस स्कीम को पहुँचाए, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात हो गई है कि जो ज़रूरतमंद पहुँच नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल ये कहूँगा मैं कि इस तरह के जो हम बिल्कुल मुहिम लगाते हैं कि जो कौम हमारी जो कौम गलत राह पे जा रही है उससे सही राह पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं, हम फोर्स करते हैं, कुछ हद तक लालच देते हैं, कुछ हद तक बोलते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट काम आएगा। हम यहाँ भी नहीं थमते, सर्टिफिकेशन होने के बाद वो बाहर फॉरेन में जा सकते हैं। आज कोई ट्रेड पे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास सर्टिफिकेशन होगा और कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा तो उसकी मान्यता होगी। तो उस तहत हम बच्चों को सही राह पे लाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे इसी में इन्वॉल्व रहें। इसीलिए 18 से 35 साल के जो एज है, यही इधर उधर होने की एज है और यही उनके कैरियर की एज है, यही उनको आगे बढ़ने की मुस्तकबिल का एज है। तो इसी एज को अगर हम संभाल लेते हैं इस तमाम मुहिम के ज़रिए से, तो मेरे ख्याल से तो हमारे माशरे के अंदर में माहौल अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इशरत भाई आपका। जिस तरह से काफ़ी जो दानिश्वर है, समझदार लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हमेशा से शहर की फ़िक्र करते आए हैं। अल इमदाद फाउंडेशन ये कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, पहले भी हम इसकी खबरें कवर कर चुके हैं। स्कूल की फ़ीस को लेकर भी उन्होंने कैश तक फ़ीसें दी हैं कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों को। इस ताल्लुक से मैंने कहा कि हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही शहर के आवाम से अपील करना चाहेंगे, शहर में चंद लोग ऐसे हैं जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहे हैं, आपके यूथ की जो आने वाली पीढ़ी है उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहे हैं, तो ज़रूर इनसे जुड़े। उन्होंने कहा है कि लब्बैक है उनकी आवाज़ों पर, तो कोशिश करें कि शायद कुछ फ़ायदा आपको हासिल हो जाए। और ख़ास करके ज़रूरतमंद जो तबका है शहर में, उनसे हम अपील करेंगे कि सरकार ने ऐसी स्कीमें आप तक रखी है लेकिन किसी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन ऐसे कुछ समझदार लोग शहर में हैं जो वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने उन स्कीमों को लाते रहते हैं। अब फैसला आप पर है कि आप उससे किस तरह फ़ायदा उठाएं।